दोस्तों नमस्कार। आज एक फिर नई कहानी के साथ मैं हूं आपका विश्वजीत। दोस्तों कहते हैं कि इस दुनिया में हर कोई अभिनय कर रहा है और हंसी मजाक की ओट में कोई अपने गम छिपा रहा है तो कोई बेवजह आंसू बहाकर लोगों से सहानुभूति बटोरने की कोशिश कर रहा है। कुछ तो है जो इस जादुई दुनिया में घट रहा है जो पूरी तरीके से सच नहीं है। यह कहानी कुछ ऐसी ही है। एक आदमी साइकोलॉजिस्ट से मशवरा लेने आया था। वो अपनी बारी के इंतजार में चैम्बर के बाहर बैठा था। उसकी शक्ल से ही लग रहा था कि वह महादुखी मानव है। चेहरा लटका हुआ, होठों पर हंसी का एक निशान तक न था। वह औरों से बोलना तो दूर उनकी तरफ देख भी नहीं रहा था। कुछ देर बाद उसका भी नंबर आया। साइकोलॉजिस्ट अनुभवी था। वह उसे देखते ही पहचान गया कि यह अवसाद का केस है। फिर भी उसने समस्या पूछी। आदमी ने बोलना शुरू किया, डॉक्टर साहब, मैं हमेशा हताशा में ही डूबा रहता हूं। चाहे कुछ भी कर लूं, मन में उत्साह जगता ही नहीं। अब आप ही बताएं कि मैं क्या करूं। मनोचिकित्सक ने कहा कि मेरे साथ उस खिड़की तक आओ। जब वह उसके पीछे वहां तक पहुंचा तो मनोचिकित्सक ने खिड़की से बाहर इशारा करते हुए कहा, तुम दूर वो तंबू देख रहे हो? वो सर्कस का तंबू है। मैंने वो सर्कस देखा है, बहुत शानदार है। वहां तुम्हें ढेर सारे करतब देखने को मिलेंगे। खासतौर पर एक जोकर के कारनामे देखकर तो हंस हंस कर लोटपोट हो जाओगे। वह जब तक तुम्हारी नजरों के सामने रहेगा तुम हंसी नहीं रोक पाओगे। मैं शर्त लगाकर कह सकता हूं कि एक बार उस जोकर की कलाकारी देख लेने के बाद अवसाद जिंदगी में दोबारा तुम्हारे पास नहीं फटकेगा। यह सब सुनकर भी उस आदमी के चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं आई। उसका लटका मुंह देखकर साइकोलॉजिस्ट ने कहा, तुम वहां जाकर तो देखो। वो आदमी बोला, साहब, उस सर्कस का वो जोकर मैं ही हूं। तो देखा दोस्तों आपने, बाहर की दुनिया कुछ और है लेकिन अंदर कुछ और। यानी कि बाहर और भीतर में कोई साम्य नहीं है। अगर साम्य हो जाए तो व्यक्ति चरम सुख पर पहुंच जाए। फिलहाल अभी तो चरम सुख यही है कि हम मीठी मीठी हल्की हल्की नींद लें और सपनों में खो जाएं। तो बिल्कुल देर किस बात की। नमस्कार, शुभ रात्रि, शब खैर।